हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अब तक हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हमने देखे थे कि किस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है और किस तरह से स्टेबल होता है और किस तरह से डिक्लाइन होता है। यही फैक्टर हमने जो पढ़े थे, अब उसी टॉपिक को कंटिन्यूस में हम देख रहे हैं, वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ हो रहे हैं, जिनकी कॉलोनी बन रही है, जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ स्ट्रगल करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। उसको बोला है इंटरैक्शन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरैक्शन करके अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल करने के लिए अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के साथ लड़ना है। ये स्ट्रैटेजी हर ऑर्गेनिज्म में चल रही है और उसी के लेकर हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन में ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे के साथ फाइट करता है या उसके साथ मिलकर रहता है, तो उसमें ऐसा होता है कि दोनों को एक तो बेनिफिट मिलता है, या फिर एक को बेनिफिट मिलता है, एक को कुछ भी नहीं मिलता, या फिर एक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और एक का लॉस होता है। ये सब तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, या फिर होता है जनरली। तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जब किसी चीज़ के लिए, किसी रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कम्युनिकेट करता है, साथ में रहता है, मिलके रहता है और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, और इस तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यही टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम स्पेसीज भी हो सकते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्पेसीज भी हो सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज के होंगे तो उनको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, और जो ऑर्गेनिज्म अदर स्पेसीज के होते हैं उनको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज के होते हैं उनको बोलेंगे इंट्रा, और जो डिफरेंट स्पेसीज के होते हैं उनको बोलेंगे इंटर। ठीक है, ये आपने दो पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिजम्स, इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पेसीज के ऑर्गेनिजम्स। अब हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन में क्या होगा, सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन करेंगे, या फिर डिफरेंट स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कैसा कि जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। मतलब दोनों में एक तरह से क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बराबर है। या फिर एक को बेनिफिट मिल रहा है, एक को कुछ भी नहीं मिल रहा है, या फिर एक को बेनिफिट मिल रहा है और एक का लॉस हो रहा है। ऐसे तीन फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर करने के लिए दिया हुआ है दो पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो है वो है कौन सा, पॉजिटिव इंटरैक्शन, और सेकंड पॉइंट है हमारा वो है निगेटिव इंटरैक्शन। अब यहाँ पे मैंने ये दो वर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं या इंटरैक्शन कर रहे हैं, उनमें दोनों को फायदा हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट है पॉजिटिव इंटरैक्शन, बराबर है। लेकिन जो ऐसे है जिनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा या फिर उनका नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो निगेटिव हो गए, तो वो हो गया है नेगेटिव इंटरैक्शन। तो ऐसे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक जिनको फायदा हो रहा है पॉजिटिव इंटरैक्शन, एक जिनको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो है निगेटिव इंटरैक्शन। तो ये यहाँ पे दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जनरल थिंग है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, कंपनी है या कोई फर्म है, जहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को
बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत है। ठीक है, अकेला ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला पर्सन्स उसको आगे लेके नहीं जा सकता, उसको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला पर्सन कुछ मैन पावर को हायर करेगा। अब हायर करना मतलब उसको अपने साथ रखेगा, उसको उनसे कुछ काम लेगा जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा, लेकिन उसके बदले में वो उस मैन पावर को या पीपल को क्या करेगा, कुछ सैलरी के हिसाब से या कमीशन के हिसाब से कुछ तो भी ऐसा देगा जो उनके लिए बेनिफिशियल है। समझ में आ गया? मतलब ये जो लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो गया। बराबर है। पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, उसके बिहाफ में उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे जो उनके लिए बेनिफिशियल है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन और ये मैन पावर वाले पीपल, ये दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है और जिसकी वजह से दोनों में क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो रही, ये बेनिफिट मिल रहा, और इनको भी सैलरी या कमीशन के रूप में कुछ तो भी मिल रहा, इसलिए बेनिफिट हो रहा। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव इंटरेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब निगेटिव की हम बात करेंगे तो कई सालों पहले, मतलब 200 साल 250 साल के पहले अमेरिका में कुछ अफ्रीका से कम 2 लाख लोगों को कैद करके लाया गया था और उनको गुलामों की तरह अमेरिका में रखा गया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अमेरिका के जो पीपल थे वो वहाँ पे उन लोगों से काम करवा के लेते थे, जिसका बेनिफिट किसको मिलता था, अमेरिका के लोगों को या अमेरिका को मिल रहा था। लेकिन जो गुलाम बन के अफ्रीका से आए हुए जो पीपल थे, 2 लाख पीपल, वो जो काम कर रहे थे उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। उनका क्या हो रहा था, वहाँ पे एक तरह से लॉस ही हो रहा था, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि गुलाम थे, उनको कोई बेनिफिशियल अमाउंट या कमीशन या सैलरी कुछ नहीं मिल रही थी। सिर्फ गुलामों की तरह उनको रखा जा रहा था। सिर्फ उनको क्या दिया जा रहा था, एक शेल्टर, खाने के लिए कुछ और कपड़े, ये सब चीज़ें उनको दी जा रही थी और बाकी उनको से काम करवाया जाता था, हमाली करवाई जा रही थी। तो ये क्या हो गया, निगेटिव इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि एक को बेनिफिट मिल रहा है बहुत ज़्यादा, दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। एक तो उसका लॉस हो रहा या फिर उसको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, लेकिन न्यूट्रल में है। समझ में आ गया? कौन सा बोला मैंने, बेनिफिशियल एक, दूसरा बोला लॉस एक, और दूसरा बोला तीसरा पॉइंट न्यूट्रल। तो ऐसा एक एग्जांपल है जिसका क्या हम बोलेंगे, निगेटिव इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटरेक्शन। तो ये 2 एग्जांपल की वजह से आप लोगों को दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, मैंने अभी 3 पॉइंट आप लोगों को बताए थे। वो 3 पॉइंट कौन से बताए थे मैंने, एक पॉइंट बताया था नंबर 1 पे, पहला पॉइंट बताया था मैंने बेनिफिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया था मैंने लॉस या फिर उसका नुकसान हो रहा है जिसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था वो था न्यूट्रल। ये 3 पॉइंट मैंने आपको अभी बताया। बेनिफिट वो जिसमें एक को बेनिफिट मिल रहा है या दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, डेट्रीमेंटल एक जिसमें एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरों का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, और तीसरा पॉइंट वो एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरों को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसको लॉस भी नहीं हो रहा, उसको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, तो उसको न्यूट्रल में है, मतलब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, 0। तो हम अगर इसको साइन देके डिनोट करता चाहते हैं तो इसको बेनिफिट को हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, डेट्रीमेंटल को हम निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे और न्यूट्रल को हम 0 साइन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 साइन दिए हुए हैं। पहला बेनिफिट पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूँ मैं, डेट्रीमेंटल को मैं नेगेटिव से डिनोट कर रहा हूँ और न्यूट्रल को मैं 0 से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है पॉजिटिव मतलब उसको पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है, नेगेटिव मतलब उसको लॉस हो रहा है, और 0 मतलब उसको लॉस भी नहीं मिल रहा और प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दे के बताया आपको कि पॉजिटिव इंटरेक्शन कौन सा होता है और निगेटिव इंटरेक्शन कौन सा होता है। अब मेरा पॉइंट था कौन था, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। अब अगर मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिए वो था इंट्रा स्पेसिफिक, बराबर है। अब इंट्रा स्पेसिफिक में मतलब मैंने क्या बोला था, सेम स्पेसीज। तो जो एग्जांपल मैंने बताया उसमें ह्यूमन आ गए। ह्यूमन क्या है, सेम स्पेसीज है, जिसमें क्या हो रहा है, बेनिफिट का भी हो गया मतलब पॉजिटिव भी हो गया, इसमें नेगेटिव मतलब लॉस का भी हो गया। तो ये भी पॉइंट हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगर हम पॉइंट देखने के इंट्रा स्पेसिफिक में, तो ये होता है कि सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कॉम्पिटिशन भी होता है। यह तो आप लोगों को पता है।
हम अपने दैनंदिन ज़िंदगी में वही देख रहे हैं कि हम कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना कंपटीशन देख रहे हैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। तो अगर सेम स्पेसीज है और उनमें अगर कंपटीशन है तो हर चीज़ के लिए कंपटीशन रहेगा, ऑल रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा। एवरी रिक्वायरमेंट नीड कंपटीशन बिटवीन टू सेम स्पेसीज। पॉइंट समझ में आ गया। अगर वही हम अगर इंटर स्पेसिफिक में देखते हैं, मतलब डिफरेंट स्पेसीज में देखते हैं, तो क्या होता है, इसमें कंपटीशन तो रहेगा लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर के लिए, पूरे ऑल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, कोई एक रिक्वायरमेंट के लिए कंपटीशन रहेगा। कैसे, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइगर है, लायन है या फिर चीता है। 3 हमारे पास ऐसे हैं जो प्रेडेटर जब काम करते हैं, ठीक है, और उनका प्रे हो सकता है कौन, एक हिरन, डियर, हम उसको प्रे समझते हैं। साथ में दूसरे भी ऐसे प्रेडेटर्स हैं जैसे फॉक्स हो गया, लेपर्ड हो गया, या फिर फॉरेस्ट में रहने वाले डॉग्स हो गए। ये क्या हो गया, सेकंड प्रेडेटर्स है। अब इन दोनों प्रेडेटर्स में कंपटीशन होगा किस लिए, एक प्रे के लिए, ठीक है। तो ये कंपटीशन होगा, लेकिन इनका कंपटीशन सभी रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होगा, सिर्फ एक चीज के लिए होगा, वो खाने की चीज के लिए। तो दोनों कंपटीशन कर रहे हैं सिर्फ खाने की चीज के लिए कर रहे, बाकी चीज के लिए नहीं, जैसे शेल्टर के लिए नहीं वगैरह, कुछ चीज के लिए नहीं। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, जब इंटर स्पेसिफिक होता है तो उसमें डिफरेंट स्पेसीज के जब बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए ही कंपटीशन होगा। लेकिन अगर सेम स्पेसीज की बात करते हैं तो उनको हर चीज के लिए, हर रिक्वायरमेंट के लिए कंपटीशन रहेगा। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया अपना। तो हम अभी आगे चलते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम स्पेसीज कंसिडर करते हैं, अगर हम डिफरेंट स्पेसीज कंसिडर करते हैं तो हम एक पॉइंट लेते हैं। वो पॉइंट ये रहेगा अपना कि स्पेसीज अपन ए लेते हैं। सपोज हमने स्पेसीज लिए ए, कैपिटल ए, ओके। दूसरा हमने लिया स्पेसीज बी, कैपिटल बी, और हम इन दोनों में देखेंगे इंटरैक्शन। अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ इंटरैक्शन, तो हम देखेंगे इंटरैक्शन दोनों में, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यह पे दोनों जो स्पेसीज लिए, या तो वो सेम स्पेसीज होंगे या फिर डिफरेंट स्पेसीज होंगे। हम दोनों के पॉइंट देख रहे हैं, सेम स्पेसीज के भी, डिफरेंट स्पेसीज के भी, लेकिन इनमें किस तरह का इंटरैक्शन हो सकता है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे, वो देखते हैं हम इंटरैक्शन। कौन सा इंटरैक्शन, तो इंटरैक्शन देखेंगे म्यूचुअल, इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक या फिर सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। इसमें क्या हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ए को भी बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट का साइन हमारा क्या है, प्लस है, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। दूसरे को भी क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, एक को भी और दूसरे को भी। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ये समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं किसका, पॉजिटिव इंटरेक्शन का। क्या एग्जाम्पल में डालेंगे, हम डालेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या डालेंगे, म्यूचुअलिज्म। ये पहला एग्जाम्पल इसका हो गया। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, वो है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या है, दोनों को सेम बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अगर सेकंड पॉइंट मैं इसमें डालता हूं तो दोनों को भी बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए साइन दोनों का प्लस प्लस आएगा, ठीक है। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या हो रहा है, दोनों को भी बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस साइन दे रहे हैं। लेकिन इस दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें, म्यूचुअलिज्म में और प्रोटो कोऑपरेशन में। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि म्यूचुअलिज्म में रहने वाले जो स्पेसीज है वो साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन में रहने वाले जो स्पेसीज है वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑब्लिगेटरी है और ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मीन्स दोज विच एग्जिस्ट विथ ईच अदर एंड नॉन ऑब्लिगेटरी मीन्स दोज नॉट एग्जिस्ट विथ ईच अदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, स्पेसीज ए को भी और स्पेसीज बी को भी। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, तो ये भी हमारा क्या पॉइंट हो गया, ये भी हमारा हो गया पॉजिटिव। ये भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया। कौन सा, प्रोटो कोऑपरेशन। अब तीसरा पॉइंट हमारा वो है कॉमन्सलिज्म। इसमें क्या होता है,
इसमें एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरों को कुछ भी नहीं, लॉस भी नहीं हो रहा और बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का साइन अपना जीरो है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। प्लस साइन क्या दर्शा रहा है अपना, बेनिफिट, और जीरो क्या दर्शा रहा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल यहाँ पे हो रहा है, मतलब एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को लॉस नहीं मिल रहा और प्रॉफिट बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है, तो इसलिए जीरो से बताएं। अब ये तीनों जो पॉइंट मैंने दिए ये पॉजिटिव इंटरेक्शन के पॉइंट है। ये तीनों किसके हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन के। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा, किसी एक को तो भी सही लेकिन पॉजिटिव मिल रहा, और दूसरे को लॉस नहीं हो रहा, दूसरे को भी क्या हो रहा, बेनिफिट भी नहीं मिल रहा लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा, तो वो भी पॉजिटिव में आएगा। तो हमारे ये 3 पॉइंट जो है वो है म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन एंड कॉमेंसलिज्म, तीनों पॉजिटिव इंटरेक्शन के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, निगेटिव इंटरेक्शन। तो निगेटिव इंटरेक्शन का पॉइंट हमारा आएगा नेक्स्ट है वो है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म इसमें क्या होता है, इसमें एक को लॉस होता है और दूसरे को लॉस भी नहीं होता, प्रॉफिट भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है। कैसे, इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे वन बाय वन। सिर्फ यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो है निगेटिव इंटरेक्शन के एग्जांपल। अमेंसलिज्म में एक का लॉस हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है। सेकंड पॉइंट है हमारा नेक्स्ट निगेटिव का, वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी, ऐसे परजीवी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे का लॉस हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे का लॉस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्रेडेशन। प्रेडेशन इसमें क्या हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा, दूसरे का लॉस हो रहा। और उसके बाद नेक्स्ट है वो है कंपटीशन। इसमें क्या हो रहा है, दोनों का लॉस हो रहा है, तो मैंने वो दर्शाया निगेटिव साइन से। तो यहाँ से जो हमारे पॉइंट है 4 नंबर से लेकर नीचे तक, ये पूरे पॉइंट निगेटिव इंटरेक्शन के हैं और ऊपर के पूरे 3 पॉइंट हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शन के हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्या है। एक्चुअली जितने भी स्पेसीज या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, या खुद के लिए बेनिफिशियल होते हैं, दूसरे के लिए नहीं, या फिर खुद के लिए बेनिफिशियल है, दूसरे का लॉस करते हैं। कैसे, तो वन बाय वन ये हमें पूरे पॉइंट यहाँ पे देखने हैं। जितने पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं वो पूरे के पॉइंट हमको एक्सप्लेन करने हैं वन बाय वन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। किस में हो सकता है, सेम स्पेसीज में या फिर डिफरेंट स्पेसीज में। कौन सा हो सकता है, बेनिफिट, लॉस या फिर न्यूट्रल, ठीक है। अब वो किस तरह से हो सकता है, किस टाइप की इंटरेक्शन हो सकते हैं, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन, कॉमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन एंड कंपटीशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हमारा पहला पॉइंट है वो है म्यूचुअलिज्म। क्या है, या सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 स्पेसीज, सेम और डिफरेंट स्पेसीज और बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, जिसे बोलेंगे हम म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, दोनों को बेनिफिट मिलता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए उनको हम बोलेंगे ऑब्लिगेटरी। क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मीन्स विच विच एग्जिस्ट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करे, एक दूसरे के साथ रहे, साथ में रहे, मतलब ऑब्लिगेटरी। समझ में आ गया। तो म्यूचुअलाइजेशन में क्या हो रहा है, 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे, साथ में एक दूसरे को एक बेनिफिट पहुंचा रहे। अब कैसे, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक वो होगा नंबर 1 का एग्जाम्पल, वो है
लिकेंस। लिकेंस में क्या होता है कि जो फंगस होता है, फंगस ग्रोथ इन सेल ऑफ अलगी, अलगी सेल में ग्रोथ होता है फंगस। ठीक है, अब दो ऑर्गेनिज्म हो गए, फंगस एक और अलगी एक। अलगी के सेल में फंगस ग्रोथ हो रहा है। अब इन दोनों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? इन दोनों को बेनिफिट ये मिल रहा है कि अलगी डिपेंड है फंगस के ऊपर तीन चीजों के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि फंगस ग्रोथ हो रहा है अलगी सेल के ऊपर। ठीक है, तो अलगी के ऊपर फंगस ग्रोथ होने की वजह से अलगी डिपेंड है फंगस पे, एक तो वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, फंगस किस लिए डिपेंड है अलगी के ऊपर? क्योंकि अलगी क्या कर रहा है? फंगस को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है। अलगी क्या कर रहा है? फंगस को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। अगर फंगस है तो अलगी है, अलगी है तो फंगस है। अलगी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, फंगस दे रहा है वाटर, न्यूट्रिएंट एंड प्रोटेक्शन। तो ये हो गए क्या है? म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उसका एग्जाम्पल हो गया लाइकेंस। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें, वो रहेगा मिकोरिजा। क्या है वो एग्जाम्पल? मिकोरिजा। क्या एग्जाम्पल है? मिकोरिजा। इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट के रूट के पास, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, ऐसे ट्री के रूट के पास फंगस ग्रोथ होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख, बिग ट्री रूट्स, ग्रोथ फंगस at the site of root। ठीक है, बिग ट्री रूट है जिसके रूट में क्या हो रहा है? साइड पे फंगस ग्रोथ हो रहा है। अब इन दोनों पे बेनिफिशियल पॉइंट क्या है? इन दोनों का बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि ये जो रूट मतलब प्लांट है, ये प्लांट क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट सिक्रेट कर रहा है, और वो कार्बोहाइड्रेट किसको मिल रहा है? फंगस को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? फंगस को मिल रहा है। और फंगस क्या कर रहा है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल है सॉइल में, उसका क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है, और वो इजीली एब्सॉर्ब हो रहा है। कौन कर रहा है? ट्री कर रहा है। कौन कर रहा है? ट्री कर रहा है। मतलब दोनों बेनिफिशियल हो गए। ट्री प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, जो मिल रहा है फंगस को। फंगस क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है इजी फॉर्म में, जो इजीली एब्सॉर्ब कर रहे हैं उसके रूट, और उसको ट्री को पहुंचा रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो गए। तीसरा पॉइंट हमारे इसमें हम देख सकते हैं एग्जांपल में, वो हो गया प्लांट एंड एनिमल इंटरैक्शन। ये कैसे हो सकता है? प्लांट एनिमल इंटरैक्शन, ये क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं, उस फ्लावर के ऊपर कई तरह के इंसेक्ट, एनिमल आते हैं, बैठते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हनी बी, सिंपल एग्जांपल। तो जब हनी बी उस प्लांट फ्लावर के ऊपर आके बैठते हैं, वहाँ का पोलन ग्रेन वो खाते हैं, और वहाँ का जो फ्लावर में सीक्रेट होना है सीक्रेशन, वो खा जाते हैं। इसका बेनिफिट किसको हो गया? हनी बी को। क्या हो गया? हनी बी को खाने के लिए मिल गया पोलन ग्रेन और सिक्रेशन, ये हो गया उसको बेनिफिट। अब हनी बी क्या कर रही है? उस फ्लावर के ऊपर बैठने के बाद उसके बॉडी पे पोलन ग्रेन स्टिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी अनादर फ्लावर पे जाके जब बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है पोलन ग्रेन एक से फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, जिससे जर्मिनेशन हो रहा है। तो ये बेनिफिट किसको मिल रहा? फ्लावर को मिल रहा, प्लांट को मिल रहा। तो ये हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अनदर एग्जांपल, जिसमें प्लांट फ्लावर के पोलन ग्रेन इजीली ट्रांसफर हो रहे हैं एनिमल द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, जिसके बेनिफिट में फ्लावर उनको क्या कर रहा है? पोलन ग्रेन और कुछ सिक्रेशन दे रहा है। समझ में आ गया? तो हमारा ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, म्यूचुअलिज्म का, सिम्बायोटिक का, जिसमें एक को भी बेनिफिट मिल रहा है, साथ में दूसरे को भी बेनिफिट मिल रहा है। मतलब पहले को भी प्लस और दूसरे को भी प्लस
ऐसा हो रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन। पहला एग्जांपल हो गया हमारा म्यूचुअलिज्म। सेकंड देखना है हमको प्रोटो कोऑपरेशन। अब म्यूचुअलिज्म में हमने क्या देखे, ये है कि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में एग्जिस्ट कर रहे, साथ में रह रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। यहां तक समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना प्रोटो कोऑपरेशन। सेकंड पॉइंट है अपना वो है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन इसमें हम देखेंगे कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ये दोनों नॉन ऑब्लिगेटरी है। क्या है? दोनों नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं करते या फिर एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन दोनों के लिए वो बेनिफिशियल है। कैसे? जब इनको उस बेनिफिशियल का उपयोग करना होता है तभी ये दोनों साथ में आते हैं और अपना जो बेनिफिट लेते हैं उसके बाद वो अपने अपने शेल्टर में चले जाते हैं, ठीक है। दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हम देंगे कि क्रोकोडाइल जो होते हैं, मगरमच्छ जब पानी में रहते हैं या पानी के बाहर रहते हैं, कुछ जानवरों को खाते हैं, तो उन साथ में उनके मुंह में कुछ जड़ू चली जाती है जिसको बोलते हैं लिक। क्या बोलते हैं उनको? लिक। ये लिक उनके मुंह में फंसे हुए रहते हैं। तो जो क्रोकोडाइल बर्ड्स होते हैं, क्रोकोडाइल बर्ड्स, ये क्रोकोडाइल बर्ड्स क्या करते हैं, उनके मुंह में फंसे हुए जड़ू को निकाल के खा जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि उसके मुंह में जो जड़ू है क्रोकोडाइल के वो निकल गए, उसका मुंह साफ हो गया, उसका एक बेनिफिट उसको मिल गया। लेकिन जो बर्ड है उसको खाने के लिए मिल गए, उसका पेट भर गया, ये बेनिफिट उसको मिल गया। दोनों साथ में नहीं रह रहे। एक्चुअली क्रोकोडाइल आसानी से उस बर्ड को खा सकता है, क्योंकि क्रोकोडाइल क्या है, एक प्रेडेटर है और बर्ड क्या है, प्रे है। लेकिन यहाँ पे दोनों में इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि क्रोकोडाइल उस बर्ड को नहीं खाता, बल्कि बर्ड क्या करता है, उस क्रोकोडाइल के मुंह में जितने भी लिक है उनको खा जाता है और क्रोकोडाइल का मुंह साफ कर देता है। इसकी वजह से क्रोकोडाइल को बेनिफिट मिल रहा है और बर्ड को भी पेट भर के खाना मिल रहा है, तो उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हो गई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पॉइंट समझ में आ गया? मतलब एक प्रेडेटर एक प्रे दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन प्रेडेटर प्रे को नहीं खा रहा, उल्टा प्रे उस प्रेडेटर को हेल्प कर रहा है उसका मुंह के अंदर के उस जंतु को खाने के लिए। साथ में बर्ड को भी क्या मिल रहा है, पेट भर के खाना मिल रहा। तो ये एग्जाम्पल है किसका? प्रोटो कोऑपरेशन का। किसका एग्जांपल है? प्रोटो कोऑपरेशन का। प्रोटो कोऑपरेशन पॉइंट इसलिए क्योंकि ये पॉइंट में नॉन ऑब्लिगेटरी आते हैं, मतलब दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। समझ में आ गया? एग्जिस्ट करना मतलब म्यूचुअलिज्म और एग्जिस्ट नहीं करना मतलब प्रोटो कोऑपरेशन, लेकिन बेनिफिट दोनों को मिल रहा है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट मिल रहा है लेकिन दूसरे को लॉस नहीं हो रहा, बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, इसलिए वो न्यूट्रल है। समझ में आ गया? एक को बेनिफिट मिल रहा, दूसरे को बेनिफिट लॉस दोनों नहीं हो रहे, न्यूट्रल है, तो प्लस जीरो, ऐसा कॉमेंसलिज्म में आता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेसीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं, लेकिन उसका लॉस भी नहीं हो रहा। तो कैसे? जैसे अगर हम देखते हैं कि कुछ पेड़ होते हैं ऐसे जिस पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ लग जाता है, आपने देखे होंगे, एक पेड़ के साथ में दूसरा पेड़ लग जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो पहला पेड़ है उसका तो लॉस नहीं हो रहा, लेकिन साथ में उसके जो दूसरा पेड़ आ रहा है वो क्या कर रहा है, उस पेड़ के जरिए अपने आप को नरिशमेंट ले रहा है और ग्रोथ कर रहा है। तो ये उसके लिए बेनिफिट हो गया, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर वो डिपेंड है, इसलिए उसके लिए बेनिफिशियल हो गया। लेकिन पहले पेड़ के लिए कोई लॉस नहीं हो रहा और कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे देखते हैं कि ऑर्किड जो होते हैं फ्लावर्स, ये ऑर्किड फ्लावर्स जो होते हैं ये किसी पेड़ की शाखा के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। वो उस पेड़ की शाखा से नरिशमेंट खींच के लेते हैं और अपने आप को ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्किड फ्लावर्स को तो बेनिफिट मिल रहा, प्लस हो रहा, लेकिन उस पेड़ का कोई लॉस नहीं हो रहा, उसको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है। ये उसका एग्जाम्पल होगा किसका? कॉमेंसलिज्म का। तो हमने 3 पॉइंट देखे, म्यूचुअलिज्म,
प्रोटोकॉपरेशन एंड कॉमेंसलिज्म, ये तीनों पॉइंट किसके हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है? किसी का लॉस नहीं हो रहा है। मेन पॉइंट है इसमें किसी का लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, तो एक इसमें न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूट्रल है, लेकिन किसी का लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट किस में आ रहा है? पॉजिटिव इंटरेक्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है निगेटिव इंटरेक्शन, तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग अभी निगेटिव इंटरेक्शन। निगेटिव इंटरेक्शन में हम देखेंगे नंबर 1 है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है? अमेंसलिज्म में एक को लॉस होता है और दूसरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा या लॉस नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है। कैसे? जैसे अगर हम एक प्लांट लेते हैं, सपोज हम एग्जांपल के तौर पे सनफ्लावर ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे सनफ्लावर ले रहे हैं। सनफ्लावर प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो अपने रूट में एक तरह से सिक्रेशन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से आजू बाजू के जो सॉइल होती है उस सॉइल में कोई भी वीड्स फॉर्म नहीं होता या डेवलप नहीं होता। प्रिवेंट और इनहिबिट वीड्स ग्रोथ। पॉइंट समझ में आ गया? वीड्स मतलब घास, या फिर ऐसा प्लांट जो कोई यूजफुल नहीं है, ऐसा प्लांट को बोलेंगे वीड्स। तो घास बोल सकते हैं हम लोग। तो सनफ्लावर प्लांट क्या करता है? एक तरह से ऐसा सिक्रेशन सीक्रेट करता है जिसकी वजह से आजू बाजू के सॉइल ऐसी बन जाते हैं जिसमें कोई भी अदर वीड्स डेवलप ही नहीं होते, ग्रोथ ही नहीं होते। अब इसमें क्या हो रहा है? सनफ्लावर का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा और उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है। लेकिन लॉस किसका हो रहा? वीड्स का, क्योंकि वो वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रही, बन ही नहीं रही है, उसका लॉस हो रहा, वो माइनस में जा रही है या फिर मर रही है, किल हो रहा है, उसको किल कर रहा है, मर रही है, इसकी वजह से उसका लॉस हो रहा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक लॉस हो रहा, दूसरे को कोई भी बेनिफिट या लॉस नहीं मिल रहा, न्यूट्रल है। तो ये हो गया हमारा अमेंसलिज्म। ये पॉइंट समझ में आ गया? मतलब ऐसा कि एक क्या कर रहा है? दूसरों को किल कर रहा, लेकिन उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा और लॉस भी नहीं हो रहा, वो न्यूट्रल है। एक दूसरे को किल कर रहा है, मतलब उसको निगेटिव हो गया और खुद को भी बेनिफिट नहीं मिल रहा और लॉस भी नहीं हो रहा, वो न्यूट्रल है। तो वो हो गया क्या? अमेंसलिज्म। तो वो क्या हो गया? अमेंसलिज्म। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट। पैरासाइट परजीवी, ऐसे परजीवी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते या ऐसे के ऊपर जिसको वो अपना फूड समझ के अपने उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसके ऊपर अपने आप को ग्रोथ करते हैं। तो जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, मतलब किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उसको अपना फूड समझ के उसके हिसाब से अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये हो गए पैरासाइट। अब इसमें कई तरह के पैरासाइट होते हैं। एक ऐसे जो बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो फिर ऐसे जो बॉडी सरफेस के अंदर रहते हैं। तो हम ये 1 बाय 1 सभी पैरासाइट देखेंगे। तो पैरासाइटिज्म मतलब क्या हो गया? इसमें क्या हो रहा है? पैरासिटिज्म में इसमें एक का प्रॉफिट हो रहा, दूसरों का लॉस हो रहा। कैसे? पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो किसी होस्ट के ऊपर है। तो पैरासाइट क्या कर रहा है? होस्ट को अपना नरिशमेंट समझ के उसमें से कुछ चीज़ें खींच के खा रहा है, मतलब लॉस किसका हो रहा है? उस होस्ट का। उस होस्ट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि उसमें से वो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। और पैरासाइट को क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से पैरासाइट क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव पैरासाइट के लिए और निगेटिव होस्ट के लिए, जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड है। समझ में आ गया? अब मैंने क्या बोला था? कुछ ऐसे जो सरफेस के ऊपर काम करते हैं और एक जो अंदर काम करते हैं। तो सरफेस के ऊपर जो काम करते हैं उनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या कहते हैं उनको? एक्टोपैरासाइट। तो हम नंबर 1 पे देंगे एक्टोपैरासाइट, जो सरफेस पे रहते हैं, सरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे वो है लाइक्स, मतलब चूहे। और सेकंड हमने देखेंगे जो बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस। ठीक है, चूहे बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं और ह्यूमन बॉडी का ब्लड सक करते हैं, इसलिए वो क्या हो गए? पैरासाइट हो गए। लेकिन बॉडी सरफेस पे रहते इसलिए वो गए एक्टोपैरासाइट। हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं वो है एस्कैरिस, जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे बॉडी से न्यूट्रिशनल मटेरियल खींच के अपने आप को ग्रोथ करते हैं, इसलिए वो हो गया एंडोपैरासाइट। इसलिए वो हो गए एंडोपैरासाइट। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो है सेकंड पॉइंट। इसमें नंबर 1 देखेंगे टेम्पोररी पैरासाइट, और सेकंड नंबर पे देखेंगे परमानेंट पैरासाइट। इसमें क्या होता है? इस टेम्पररी पैरासाइट में ऐसा होता है कि कोई पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर जब आता है या होस्ट से कांटेक्ट करता है तो थोड़े से पार्ट के लिए या थोड़े से वक्त के लिए आता है और पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं। मतलब वो पैरासाइट होस्ट के ऊपर डिपेंड पूरे लाइफ साइकिल के लिए नहीं होता, सिर्फ थोड़ी पार्ट के लाइफ के थोड़े पार्ट के लिए होता है, उसे बोलेंगे टेम्पररी पैरासाइट। और परमानेंट पैरासाइट में क्या होता है कि वो पैरासाइट पूरे लाइफ के लिए उस होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है परमानेंटली, तो उसे बोलेंगे परमानेंट पैरासाइट। समझ में आ गया? थोड़ी देर लाइफ के थोड़ी पार्ट देर के लिए वो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड है, दूसरा वो पूरी लाइफ में भी पूरे लाइफ में होस्ट के ऊपर डिपेंड है, पूरी लाइफ उसके होस्ट के ऊपर डिपेंड है, तो हो गया परमानेंट। टेम्पररी एंड परमानेंट। जैसे अगर हम टेम्पररी का पैरासाइट का एग्जांपल अगर देने जाए तो हम मॉस्किटो को ले सकते हैं, और परमानेंट का एग्जांपल अगर हम देने जाए तो वो हमारा एस्कैरिस हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? मॉस्किटो क्या करता है? थोड़े देर के लिए ह्यूमन होस्ट के पास आता है फिर चला जाता है, लेकिन एस्कैरिस उसका लाइफ साइकिल ही पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ह्यूमन के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो परमानेंट पैरासाइट में आएगा और मॉस्किटो टेम्पररी पैरासाइट में आएगा। ये आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे, वो है होलो पैरासाइट एंड हेमी पैरासाइट। इसमें क्या होता है? होलो पैरासाइट जो होते हैं ये पूरे के पूरे उस होस्ट की बॉडी पे ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब पूरी बॉडी पूरे होस्ट के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं कंप्लीटली। और हेमी पैरासाइट में क्या होता है कि उस होस्ट के किसी पार्ट किसी ऑर्गन के ऊपर ही वो डिपेंड रहते हैं। समझ में आ गया? मतलब ये होलो पैरासाइट पूरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है और हेमी पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म के किसी एक पार्ट किसी एक ऑर्गन के ऊपर डिपेंड है। अगर हम होलो पैरासाइट का एग्जांपल अगर देखने जाते हैं तो वो रहेगा राफ्लेसिया, और अगर हम हेमी पैरासाइट का एग्जांपल देखने जाते हैं तो वो होगा विस्कम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है रूट एंड स्टेम पैरासाइट। रूट एंड स्टेम पैरासाइट। इसमें क्या होता है? कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो रूट में डेवलप होते हैं प्लांट के, या कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो प्लांट के स्टेम में डेवलप होते हैं। जैसे अगर हम रूट पैरासाइट में अगर हम एग्जांपल देखने जाए, रूट पैरासाइट का अगर हम एग्जांपल देखने जाए तो एग्जांपल में हम दे सकते हैं, एक तो ये कॉमन एग्जांपल हो सकता है राफ्लेसिया, या फिर रूट नेमाटोड्स। और अगर स्टेम का एग्जांपल अगर हम देखने जाते हैं तो स्टेम का एग्जांपल में हम दे सकते हैं वो है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट मतलब लैक इंसेक्ट क्या कर रहा है? उस प्लांट के स्टेम के ऊपर अपना क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंडे वहाँ पे बढ़ेंगे और उसका नई जनरेशन वहाँ पे फॉर्म होंगी। मतलब वो उस प्लांट के स्टेम के ऊपर उसका लाइफ साइकिल डिपेंड है, मतलब वो पैरासाइट हो गया। और रूट का अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये जो पैरासाइट है ये पैरासाइट उस प्लांट के रूट में डेवलप हो रहा है और रूट के ऊपर वो डिपेंड है।
समझ में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, रूट और स्टेम के ऊपर डिपेंड होने वाले ये पैरासाइट हम इसमें देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरासाइट ये होते हैं जो नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान या कोई डिसीज प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन पैथोजेनिक क्या होते हैं कि ऐसे पैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म को कोई भी डिसीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे। और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिजम्स को या होस्ट को डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। द ऑर्गेनिजम्स, द पैरासाइट विच प्रोड्यूस डिसीजेस टू द होस्ट इज नोन एज द पैथोजेनिक पैरासाइट एंड दोज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ डिसीजेस टू द होस्ट इज नोन एज द नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट का मीनिंग होता है कि एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर डिपेंड है। एक परजीवी दूसरे परजीवी के ऊपर डिपेंड है, उसे बोलेंगे हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट ही पैरासाइट के ऊपर डिपेंड है, वो हो गया हाइपर पैरासाइट। एग्जाम्पल हम बैक्टीरियल वायरस लेंगे, मतलब बैक्टीरिया भी पैरासाइट है और वायरल भी पैरासाइट है। तो बैक्टीरिया वायरस दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के फूड का देवान घेवान करते हैं तो हम इसमें बोलेंगे हाइपर पैरासाइट। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर डिपेंड है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है प्रेडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है प्रेडेशन। चलो हम देखते हैं अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट। आप तब तक ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। प्रेडेशन में क्या हो रहा है, एक को बेनिफिट मिल रहा, दूसरे का लॉस हो रहा। मतलब एक को पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरे को निगेटिव। तो कैसे? प्रेडेशन मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स का फूड दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है। एक ऑर्गेनिज्म का फूड दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है और ये ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है और इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। इसमें लॉस किसका हो रहा है, इस ऑर्गेनिज्म का, और इसका क्या हो रहा, बेनिफिट हो रहा। तो प्लस साइन एक को, निगेटिव साइन दूसरे को। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स किसी और का फूड बनता है उसको बोलते हैं प्रे, और जो उसको फूड को खाता है वो हो गया प्रेडेटर। क्या हो गया, प्रेडेटर। इसलिए इसको बोला है प्रेडेशन। प्रेडेटर मतलब वो जिनको खाना है, या प्रेडेटर मतलब वो जो दूसरों को खाते हैं अपना फूड समझ के, वो हो गए प्रेडेटर। और प्रे मतलब वो खाना, दूसरों का खाना, दूसरों का फूड, वो हो गए प्रे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का लॉस होता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का लॉस होता है। और ये बात सच है, जब सेम स्पेसीज में कंपटीशन होता है तो हर रिक्वायरमेंट के लिए कंपटीशन होता है। डिफरेंट स्पेसीज में कंपटीशन होता है तो किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए कंपटीशन होता है। और कंपटीशन का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ लड़ना, और इस दूसरे के साथ लड़ने की वजह से दोनों का ही लॉस होता है। इसको भी बेनिफिट नहीं मिलता, इसको भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि दोनों लड़ रहे, दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे, दोनों एक दूसरे को खा रहे, और इसकी वजह से दोनों का भी लॉस हो रहा है। तो ये हो गया कंपटीशन। तो आपने देखे होंगे किस तरह का कंपटीशन ह्यूमन बीइंग में चल रहा है, जिसकी वजह से लॉस सभी का हो रहा है। इसको भी नौकरी नहीं मिल रही, उसको भी नौकरी नहीं मिल रही, इसका भी एजुकेशन ठीक से नहीं हो रहा, उसका भी एजुकेशन ठीक से नहीं हो रहा। एक आदमी ने अगर सब्जी की दुकान लगाए तो पड़ोस वाला उसके बाजू में दूसरी सब्जी की दुकान लगा लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका भी ठीक से बिजनेस नहीं होता, उसका भी ठीक से बिजनेस नहीं होता। ये कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है, दोनों का लॉस हो रहा है। ठीक है। ये और ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है सबसे ज़्यादा ये कंपटीशन करना और दूसरों को नीचा दिखाना, और उसी के कारण ह्यूमन बीइंग ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो हमने अभी एक्सप्लेन किए। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।